तो तुम थी। ओनली फॉर यू। ओह आई एम सो सॉरी बेटा, ये सब कुछ तो मुझे पता ही नहीं था। एक फोन करके ये सब कुछ बता ही देता बेटा। बुआ मैं आपको फोन करने ही वाला था, आपका फोन आ गया। मैंने सोचा कि आपको घर आके सब कुछ बता दूंगा, लेकिन घर पहुंचा तो आपने सबको बुला रखा था। सबके सामने आपने मुझे डांट दिया। और बुआ हाँ मैं आपको सब कुछ सबके सामने नहीं बता सकता था। क्यों? ये ऋषभ था ना वहां, और ऋषभ और प्रीता बहुत अच्छे दोस्त हैं बुआ। कोई बात नहीं बुआ, आगे से कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी ना, मैं सबसे पहले आपको फोन करूंगा। ओके गुड बाय। शर्लिन। हाँ ठीक है। या गुड। अब ये शर्लिन फिर से रिलैक्स हो गई, मेरा मिशन कंप्लीट। अब वो बेफिक्र हो जाएगी और फिर से कोई ऐसी गलती करेगी, तब मैं इसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे ऋषि, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि जब जो बोलना चाहिए था आपने बोला नहीं। हाँ, और बासी खबरों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट, मेरी बात सुन। तूने जो भी सुना है ना, वो सिर्फ आधा सच है। हाँ, आधा सच, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको बोलते हुए सुना था आई लव यू करण, लेकिन करण सर को ये बोलते हुए नहीं सुना कि आई लव यू प्रीता। और वैसे भी अगर आप अपना फोन स्पीकर पे रखते तो शायद वो भी सुन लेती। ये लड़की, तेरी इतनी जुर्रत कैसे हुई कि किसी नौजवान लड़के को इश्क का इजहार करने से पहले, उसे आई लव यू बोलने से पहले तूने अपनी इस एक्सपीरियंस दादी से सलाह मशवरा करने की भी नहीं सोची? अरे दादी आप गलत समझ रही हैं। ये ना सब इसकी वजह से हुआ है। शशि, तूने सबके दिमाग में गलत बातें क्यों डाली है? सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ तो मत बोलो दी। मुझे पता है कि दी क्या कहेंगे, यही कि दादी आप जैसे सोच रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। लेकिन मुद्दे की बात मैं बताती हूँ आपको दादी, मैंने अपने कानों से सुना है आई लव यू करण। पता नहीं मुझे क्या जरूरत थी बोलने की। मैंने दादी बोलने के लिए कौन मना कर रहा है? तू 100 दफा बोल, लेकिन मुझे पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल मैं दादी। आय हाय, भाई क्या जमाना आ गया। अरे मुझे कुछ समझती ही नहीं। इसका मतलब मैं तेरी दादी नहीं, तू मेरी पोती नहीं, और सिर्फ मुंह से कह देती है दादी। मुझे तो लगता है तूने दिल से नहीं माना है। दादी आप क्या बात कर रही हैं? ऑफ कोर्स। अरे एक मिनट दादी, मतलब आप तो इनको अभी अभी मिली है, मैं इनको बचपन से जानती हूँ, बचपन से। मुझे तक नहीं बताया? मतलब मैं माना कि मैं छोटी हूँ, लेकिन अकल की मोटी नहीं हूँ कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आती है। मुझे भी पराया बना दिया ना आप, तो मुझे भी अपना नहीं मानती है ना। क्या बात कर रही है सृष्टि? कौन सी बात कहाँ लेकर जा रही है? बिल्कुल सही बात कर रही हूँ दी, आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं है। क्या बात कर रही है सृष्टि? ये कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही है? सारी बात है प्रीता, इश्क मोहब्बत के मामले में भरोसा बहुत जरूरी होता है। हर एक से थोड़ी हम दिल की बात करते हैं। अब चलो माना कि तूने अपनी माँ को नहीं बताया, वो ठीक है, क्योंकि वो तो है भी मकान मालकिन टेंशन की दुकान, उसको बताने का क्या फायदा। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? ओहो दादी, अब माँ को बीच में मत लाइए, मैं आपको बता रही हूँ। हो देखा दादी, अभी से रोक टोक शुरू हो गई है। करण सर के बारे में बात मत करो, माँ के बारे में बात मत करो, तो किसके बारे में बात करो? ऋषभ जी के बारे में। सृष्टि, तू बात का बतंगड़ मत बना। तुझे सब पता है कि कुछ नहीं हुआ है। तू सबको ऐसे तू ऐसा क्यों कर रही है? अरे मेरी बात एक बार पूरी सुन लेना। ओह माय गॉड दादू, लगता है करण सर आ गए आई लव यू प्रीता बोलने के लिए। क्या आपको पता है सुबह ना इनको ऐसे गायब करके लेके गए थे, पता ही नहीं चला कि प्रीता दी घर में है या नहीं है। दादू आप प्रीता दी को पकड़ के रखिए, क्योंकि दरवाजा मैं खोलूंगी। हाँ। कुछ भी मत बोल, तू कहीं नहीं जाएगी, कोई दरवाजा नहीं खुलेगी। अरे मर करण आया क्यों होगा? अरे ऑफ कोर्स दादी, रोमांस को आगे बढ़ाने, क्योंकि प्रीता जी ने तो बोल दिया आई लव यू करण, लेकिन अब करण सर भी तो बोलेंगे आई लव यू प्रीता। और वैसे भी मेरे करण सर अब प्रीता दी से ज्यादा रोमांटिक है, इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी उनसे। सृष्टि, तू कुछ नहीं बोलेगी। अगर तूने कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब कुछ तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना, उसको आई लव यू बोलने से पहले। मैं तो बोलूंगी। दादू चिपकली। कोई तो राज है शर्लिन का, कुछ तो छुपा रही हो।
कुछ पूछो तो नजर चुरा कर बात करती है, बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है उसकी। इतना तो एकदम क्लियर है कि झूठ बोलती है, लेकिन कैसे पता लगाऊं कि गेम प्लान क्या है इसका। करण, अरे रुक तो। अब क्या करूं? मुझे तो शर्लिन पे नजर रखनी है। डैड मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ, एक मिनट रुक। वो तुमने ऋषभ को देखा है क्या? अरे डैड मैंने कहीं नहीं देखा, मुझे बता के थोड़ी ना जाता कहीं। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा, तू कहीं ऋषभ से नाराज तो नहीं है? वो सरला जी वाले मामले में उसने डांटा ना तुझे? नहीं, मैं बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। इतनी जल्दी कहां गायब हो गई? काश डैड ने मुझे रोका ना होता। कुछ भी हो जाए करण, ढूंढना तो पड़ेगा। किससे बात कर रही है? यहां को सुनाई नहीं दे रहा। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? मैं नहीं आ सकती। मेरा यहाँ पे रहना बहुत जरूरी है, और अगर मैं तुरंत यहाँ से निकल गई तो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर मी। मुझे लग रहा है कि किसी को मेरे पे शक हो गया है, और यहाँ से जैसे ही निकली वो शक यकीन में बदल जाएगा। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था, बट तुम समझो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, आ रही हूं मैं। एक नया डेवलपमेंट हुआ है, सोचा पहले तुमसे डिस्कस कर लूं। ओके, व्हाट एक्शन? क्या डेवलपमेंट हुआ है? मैंने शर्लिन को किसी से बात करते हुए सुना। उसे प्रेशराइज कर रहा था मिलने के लिए। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर उसने हाँ भर दी। लगता है वहीं उससे मिलने गई होगी। मुझे लगता है ये वही मिस्ट्री मैन है। ओह माय बेबी डॉल, बहुत बड़ा सबूत मिलने वाला है हमें। एक मिनट, क्या? देखो, तुम मुझे बेबी डॉल मत कहो। ना मैं बेबी हूँ ना मैं डॉल हूँ। सुनने में इतना अटपटा लगा ना। व्हाट? मैंने इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई और तुम बेबी डॉल पे अटक गई। वाह! क्योंकि बाकी सारी खबर एकदम परफेक्ट थी, कोई रिएक्शन बनता ही नहीं। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू करण, तुम इतना कुछ कर रहे हो मेरे लिए। ओ हेलो, तुम्हारे लिए? नो चांस। मैं ये सब कुछ ना अपने भाई ऋषभ के लिए कर रहा हूँ। ओके? हाँ, मतलब जो तुम कह रहे हो वही ठीक है, और जो तुम सोच रहे हो वो भी ठीक है। हैप्पी? अच्छा तो लिसन मिस करेली, मैंने सारा इंतजाम कर दिया। मुझे लगता है शर्लिन उसी आदमी से मिलने गई है। अब बस मैं उसका पीछा करूंगा और सबूत इकट्ठा करूंगा। जल्दी एक बड़ा धमाका होगा। बूम। वेरी गुड। तो तुम यहाँ बातों में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अरे जाओ उसका पीछा करो। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा शौक है दिन भर यहाँ बैठकर तुमसे बातें करने का। लवर्स टाइप, राइट? अब तुम अपनी ये क्रैप बंद करो और एक्शन मोड पर आ जाओ। वो मैं एक्शन ऑलरेडी ले चुका हूँ। मैंने समीर को उसके पीछे लगा दिया है। और हाँ, तुम्हारी जरूरत पड़े तो अपना फोन अपने पास रखना, मेरा फोन एकदम उठा लेना। Of course I will. अच्छा ये बताओ कि इस वक्त शर्लिन कहाँ है? शर्लिन गई है उसी आदमी से मिलने। मैंने समीर को बोला था उसका पीछा करने के लिए। ओके, बाय। अच्छा हुआ कि इस मिशन में करण मेरे साथ है। अब ऐसा लगता है कि शर्लिन का पर्दा जल्दी ही फाश होने वाला है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।